लिखा है, फिर उसने ये तमसील कही कि किसी ने अपने पाकिस्तान में एक अंजीर का दरख्त लगाया और उसमें फल ढूंढने आया और ना मिला। इस पर उसने बागबान से कहा कि देख, 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के दरख्त में फल ढूंढने आ रहा है और नहीं पाता, इसे काट डाल, ये जमीन को भी क्यों रोके रही। उसने जवाब में से कहा कि खुदावंद, इस साल तू और भी इसे रहने दे ताकि मैं इसके गिर्द फला खोदूं और खाद डालूं। अगर आगे को फला तो खैर, नहीं तो इसके बाद काट डालना। आमीन। खुदा के पाक कलाम का बड़ा और सुना जाना हम सब के लिए बात से ये तफसीर हमने बारहा सुनी है। कोई ऐसा बंदा हो जिसने आज से पहले ये आप ना सुनी हो? सबने सुनी हुई है। बहुत ही मशहूर हवाला है। जब भी नया साल होता है तो ज्यादातर जो पादरी हजरात है वो इसी हवाले को कोट करके मैसेज देते हैं, और आज हम इसी हवाले से सीखेंगे, लेकिन कुछ ज्यादा डीप, कुछ ज्यादा माने खेस, जो कि हमारे न्यू ईयर को एक नया मतलब, एक नया मीनिंग देगा कि आज इस नए साल में हमने क्या करना है। जब हम जाएंगे तो हमारे पास कुछ ना कुछ थॉट जरूर होगा कि इस साल या इस नए साल में हमने क्या करना है। जो गुजर गया वो तो गुजर गया, उसको हम बेहतर नहीं कर सकते, लेकिन जो आने वाला है उसको हम बेहतर कर सकते हैं और 100% हम करेंगे। हालेलुया। अब यहाँ पर क्या है, यीशु मसीह तमसीलों में कलाम किया करते थे, हम जानते हैं, ताकि लेमैन जो आम आदमी है उसकी जिंदगी से रिलेटेड चीजें, क्योंकि ज्यादातर उस वक्त भी क्या थी, खेती बाड़ी थी, तो बाग लगाना, खेती बाड़ी करना, जानवर रखना, ये सारी चीजें उनकी डेली लाइफ की रूटीन थी। तो ऐसी ही तमसीलें वो बयान करते थे जिससे एक लेमैन, एक आम आदमी उन बातों से अपने आप को रिलेट कर सके, अपना ताल्लुक जैसा उसका होता है अपने कारोबार के साथ, अपने रोजमर्रा की जिंदगी में वो जो काम करता है उससे अपने आप को कनेक्ट कर सके। तो बाग लगाना एक कॉमन सा पेशा था, काम था, जैसे आप लोग भी करते हैं, बाग लगाना, खेती बाड़ी करना। अब क्या कहा जा रहा है कि एक पाकिस्तान था, एक बाग था, और उसके अंदर बाग है तो जरा एक दरख्त तो नहीं होगा, बहुत सारे दरख्त होंगे, लेकिन एक दरख्त की बात हो रही है यहाँ पे, अंजीर का दरख्त। और मालिक जो है वो 3 साल से आ रहा है। कितने सालों से आ रहा है? 3 सालों से आ रहा है। क्या ढूंढने आता है वो 3 सालों से? फल ढूंढने आता है। और क्या उसको फल मिलता है? फिर आखिर को तंग आकर वो बागबान यानी माली से कहता है, बागबान से क्या कहता है, इसको काट डाल, ये जगह को भी क्यों रोके रहे, मतलब क्यों घेरी हुई है नई जगह, इसकी जगह हम कुछ और कर सकते हैं, ये जगह को भी क्यों रोके रहे। तो लेकिन बागबान क्या कहता है, इसे 1 साल की और मोहलत दे दी जाए, ताकि अब इसमें मैं इस साल और मेहनत करूंगा, मैं इसके गिर्द फला खोदूंगा, मैं खाद डालूंगा, तो शायद ये अगले साल जो तू इसको देगा ये फल जाए, अगर फल गया तो खैर, वरना तू इसको काट डाल। ये सबको समझ आ गई है? अब हमने बड़ा आसान कर दिया। अब हम बाइबल के अंदर से डीप जाएंगे और सीखेंगे कि इनका रूहानी मतलब क्या है, पाकिस्तान का रूहानी मतलब क्या है, अंजीर के दरख्त का रूहानी मतलब क्या है, और मालिक किस चीज को शो करता है। बाइबल का अगर हम मुताला करें तो हम अगर ये साया लिख लें, मैं पढ़ूंगी नहीं, ये साया 5 बाब है, उसको अगर हम तिलावत करें 1 से 7 आए तो उसमें भी पाकिस्तान की कहानी है, सेम ऐसी ही है, लेकिन वहां पर यहोवा पाक खुदा बात कर रहा है, यहाँ पे कौन बात कर रहा है? जीसस। यहाँ पे यीशु बात कर रहे हैं। वहां पे भी यही है कि ये फल नहीं दे रहा ये पाकिस्तान, इसको मैं उखाड़ दूंगा, इसको वीरान कर दूंगा। खुदा ये कह रहा है, पाकिस्तान खुदा के लोगों को जाहिर करता है, खुदा की कलीसिया को जाहिर करता है। पाकिस्तान रूहानी तौर पर किस चीज को जाहिर करता है? खुदा के लोगों को, खुदा की कलीसिया को। और मालिक किसको? खुदा को। ये साया 5 बाब में अगर हम जाए तो मालिक कौन है? खुदा बाप। कौन है? अब बागबान कौन है? बागबान है मसीह यीशु। बागबान कौन है? यहाँ पे बागबान क्या कह रहा है? शफायत कर रहा है, सिफारिश कर रहा है। हमारी सिफारिश, हमारी शफायत कौन करता है? मसीह यीशु। इब्रानियों का खत है, उसका 7 बाब 25 आयत में लिखा है, इसलिए जो उसके
तरह से जो उसके पास आते हैं वो उन्हें पूरी पूरी निजात दे सकता है, क्योंकि वो उनकी शफायत के लिए हमेशा जिंदा है। हमारा शफायती कौन है? मसीह यीशु। हमारा शफायती मसीह यीशु है और वहां पे बागबान क्या कर रहा है? हमारी शफायत। अब दरख्त किस चीज को शो करता है? हमें ये समझ आ गया, पाकिस्तान खुदा की कलीसिया को जाहिर करता है, खुदा के लोगों को जाहिर करता है। मालिक कौन है? खुदा बाप। बागबान शफायती कौन है? हमारा खुदावंद यीशु मसीह। और अब इसके बाद दरख्त कौन है? दरख्त कौन है? हम लोग। दरख्त कौन है? पौल पहला कुरिन्थियों 3:6 में कहता है कि मैंने दरख्त लगाया। हम खुदा की कलीसिया में बतौर दरख्त लगाए जाते हैं। हम खुदा की कलीसिया में क्या है? एक दरख्त की हैसियत रखते हैं। पौल कहता है कि मैंने दरख्त लगाया, अपुल्लोस ने पानी दिया, लेकिन बढ़ाया किसने? खुदा। तो हम क्या है? दरख्त। अब किस दरख्त को चेक करना है? अब अपना अपना आप खुद ही अंदाजा कर ले। खुदावन आया है और चेक किया है, फ्रूटलेस। ओ अगेन फ्रूटलेस। ओ अगेन 3 साल हो गए हैं, अभी तक कोई फल नहीं आया। फिर वो यीशु मसीह को पकड़ता है। खुदा यीशु मसीह से पूछताछ करता है कि हाँ भाई 3 साल हो गए हैं, 3 साल तक चर्च आ रहे हैं, लेकिन स्टिल फ्रूटलेस। अभी तक क्या है? बेफल है, कोई फल नहीं है। फल के ऊपर भी सीखेंगे आगे चल के। तो यहाँ पे बागबान फिर सिफारिश करता है कि 3 साल हो गए, खैर है 1 साल और दे दो। अब 3 सालों का क्या मतलब है? 3 सालों का बड़ा गहरा मतलब है। 3 साल 3 दौरों को जाहिर करता है जो हमारी जिंदगी के है। सबसे पहला दौर लड़कपन, बचपना। दूसरा दौर जवानी। तीसरा दौर बुढ़ापा। अगर हम बुढ़ापे में पहुंच गए हैं लेकिन स्टिल फ्रूटलेस है तो कितनी अलार्मिंग सिचुएशन है कि 3 साल 3 दौर गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक हम अपने अंदर फल नहीं रखते। तो सोचने का तो टाइम आ गया है कि अगर लास्ट चांस मिल गया है तो ये तो गोल्डन चांस है। अगर अभी भी यूटिलाइज नहीं किया, अभी भी इस चांस को अवेल नहीं किया, तो बड़ा भारा नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद यीशु मसीह ने भी हाथ उठा लिया। ये कह दिया है इस साल फला तो खैर रख लेंगे, लेकिन नहीं फला तो फिर आप समझदार हैं कि अगर इस साल भी हमने कोई प्रोग्रेस, कोई फल शो नहीं किया तो एंड पे क्या होना है? काट डाले जाएंगे। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। फल पैदा करने के लिए हमारी जिंदगी के अंदर कुछ असूल है, बाइबल के कुछ असूल है फल पैदा करने के लिए। पहले हम वो सीखेंगे, फिर हम फल के ऊपर सीखेंगे। पहला असूल है कि जिंदगी की जो जमीन है, दिल की जो जमीन है, वो क्या होनी चाहिए? अच्छी होनी चाहिए। अब वो एक मिसाल है, पास्टर साहब ने, मैंने बड़ी दफा उनसे ये मैसेज सुना है, वो बीज बोने वाली मिसाल पर उन्होंने बहुत दफा सिखाया होगा और मैं बिलीव करती हूँ कि आप लोगों ने सीखा होगा। राह के किनारे, पथरीली जमीन पर, झाड़ियों में और अच्छी जमीन। सुना हुआ है ये वाला? अब जो राह के किनारे है वो शरीर चुरा के ले गया, जो पथरीली जमीन वाले हैं वो क्या करते हैं? जल्दी से कलाम को कबूल करते हैं और बाद में ऐसा नहीं आजमाइशें आती हैं तो। और झाड़ियों वाले क्या? दुनिया की ख्वाहिशात में मगन हो जाते हैं और नहीं अमल करते। और अच्छी जमीन क्या है? जो जैसे बहन ने दुआ में कहा था, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना। मैं ये नहीं कह रही कि आप 1 साल के अंदर या 1 महीने के अंदर, 1 हफ्ते के अंदर आप ऐसा फलदार दरख्त बन जाएंगे जिसमें 100 और 200 और 300 फ्रूट्स होंगे। नहीं, कुछ तो शो करे, कोई 2-4 ही शो करे, लेकिन होने चाहिए। कि एक दफा में 100 नहीं उगाएगा आपके अंदर। 100 गुना जरूरी नहीं है कि हर कोई 100 गुना फल है। स्टेजेस है, 30%, 60% और 100%, 30, 60 और 100 गुना। सबसे पहला क्या है कि दिल की जमीन ना वो राह के किनारे वाली हो, ना वो झाड़ियों वाली हो, ना पत्थरों वाली हो, बल्कि कौन सी हो? जो अच्छी है। बेशक आप 30% फ्रूट पैदा करें, लेकिन करें अच्छी हो। पहला असूल क्या है? दिल की जमीन अच्छी हो। दूसरा असूल है कि हम अपनी जिंदगी की जो पुरानी इंसानियत है, पॉल क्या कहता है कि उसने अपनी पुरानी इंसानियत को मसीह के साथ मसलूब कर दी है। पुरानी ख्वाहिशात को दूर करना पड़ेगा। पिछले साल के साथ जितनी भी जिस्मानी और पुरानी ख्वाहिशात है उनको दूर करना है। तीसरा असूल है हमारी जिंदगी मसीह यीशु में क्या है? छांटी जानी चाहिए। हमारी गांठ छांट होनी
चाहिए। अब योहाना की झील 15 बार बड़ा मशहूर पैसेज है कि अंगूर का दरख्त की तरफ मैं हूँ, मेरा बाबा बागबान है। वो जो डाली मुझ में कायम रहती है वो फल लाती है, उसको वो छांटता है। जो फल लाती है उसको वो क्या करता है, छांटता है। हमारी काट छांट होना जरूरी है। हमारी काट छांट कैसे होती है, आजमाइशों के जरिए, दुख उठाने के जरिए हम क्या किए जाते हैं, कांटे और छांटे जाते हैं। लेकिन इसके आगे अगली वर्ष में यीशु मसीह क्या कहते हैं, जो फल नहीं लाती उसको वो काटता है, जो लाती है उसको वो क्या करता है, छांटता है। लेकिन जो नहीं लाती उसको वो काट ही देता है और फिर वो कहाँ पहुंच जाएगी, तनूर में, आग में झोंक दी जाएगी। तो तीसरा असूल क्या है कि हमारी काट छांट होना जरूरी है। वो कैसे होती है, आजमाइशों और दुखों के जरिए। चौथा असूल है कि हम मसीह में कायम रहे, जो अभी हम पीछे घर पर डिस्कस करके आए हैं कि जो डाली मुझ में कायम रहती है, तो कायम रहना जरूरी है। फिर वही बात कि अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में, तो जो कुछ मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। पांचवा असूल है कि जिंदगी के पानी से सैराब होती रहनी चाहिए। अब दरख्त बगैर पानी के भी नहीं रह सकता। और पानी किसकी नुमाइंदगी करता है, रूहुल कुद्स की। जिंदगी का पानी किस चीज को शो कर रहा है, रूहुल कुद्स को। तो हमारी जिंदगी रूहुल कुद्स से मामूर होनी चाहिए। फल तब तक नहीं आएगा जब तक हम खुदावंद में कायम नहीं है, जब तक हमारी जिंदगी में पाक रूह नहीं है। हम फल पैदा करने की कैपेसिटी नहीं रखते। 1 साल मिल जाए, 2 साल भी मिल जाए, तब भी नहीं कर सकते। लेकिन जिंदगी में किसकी प्रेजेंस जरूरी है, रूहुल कुद्स की। और हम खुदावंद में पाए जाए, खुदावंद में कायम रहे, तो हम क्या है, फल पैदा कर सकते हैं। क्योंकि दाऊद कहता है वो उस दरख्त की मानिद है जो पानी की नदियों के पास लगाया गया था, जो अपने वक्त पर फलता और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। ये सिंबॉलिक है, ये हमारे लिए लिखा गया है कि हम ऐसे दरख्त बने जो जिसका क्या है, पत्ता भी नहीं मुरझाता और वो वक्त पर फलता है, वो बेफल नहीं है। हम कैसे दरख्त बने हुए हैं, जो बेफल है। लेकिन खुदा हमें कौन सा दरख्त बना हुआ देखना चाहता है, जो फलदार हो। बेशक 30% हो, बेशक 60% हो, लेकिन फलदार हो। राजू पानी ले आके हम आगे बढ़ते हैं। एक दफा हम रिवाइज करेंगे हमारे असूल क्या है, हम फल का पैदा कर सकते हैं। पहला, हमारे दिल की जमीन अच्छी होगी, यानी 30%, 60%, 100% पैदा करने के काबिल हो। दूसरा असूल कि हम अपनी पुरानी ख्वाहिशात, पुरानी इंसानियत को मसीह के साथ मसलूब कर चुके हों। तीसरी बात है कि हमारी जिंदगी में काट छांट होना जरूरी है। उसके बगैर हम एक अच्छे दरख्त नहीं बन सकते और फलदार दरख्त नहीं बन सकते। चौथा कि हम मसीह में हमेशा कायम रहें। अगर हम मसीह से डिटैच है तो हम कोई फल पैदा नहीं कर सकते। पांचवा कि जिंदगी की पानी की सप्लाई हमारे साथ जुड़ी रहनी चाहिए, और वो क्या है, पाक रूह। अब फल कौन कौन से हैं, अभी तक हमें समझ आ गया। पाकिस्तान क्या है, मसीह के लोग। मालिक कौन है, खुदा बाप। बागबान कौन है, मसीह यीशु। दरख्त कौन है, हम लोग। और फल पैदा करने के लिए क्या चीजें जरूरी है वो हम जान चुके हैं। फल क्या है, फल क्या है जो खुदा हर साल ढूंढने आ रहा है। 3 दौर हम समझ चुके हैं कि बचपन, जवानी और बुढ़ापा है। 1 साल की मोहलत हमें मिली हुई है और ये आज के दिन आपको मिल गई है वो मोहलत। अब फल क्या है जो खुदा हमसे चाहता है, जो हमारी जिंदगियों से जाहिर होना चाहिए। पहला फल है रूह का फल। गलतियों 5 बाब के अंदर आप जाएं, उसकी 22-23 साइड पढ़े तो आपको पता चलेगा। रूह का फल मत लिखा है, मगर रूह का फल खुशी, इत्मीनान, मोहब्बत, तहम्मुल, सब मेहरबानी, नेकी, परहेजगारी, हिल्म, ये सब क्या है, रूह के फल। सारे नहीं, 9 के 9 नहीं शो कर सकते, आप 2 कर दे, 3 कर दे, लेकिन हमारी जिंदगी से रूह के फल जाहिर होने चाहिए। पहला कैटेगरी क्या है फ्रूट की, कि हमारी जिंदगी से रूह के फल जाहिर होने चाहिए। कौन से फल जाहिर होने चाहिए, रूह के फल। खुशी,
तहम्मुल, परहेजगारी, हिल्म, ये सब चीजें हमारी जिंदगी से क्या है, जाहिर होनी चाहिए। इससे आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दूसरा फ्रूट कौन सा है? किनो। किनो नहीं, एप्पल नहीं, बल्कि क्या है, अगला कैटेगरी है नूर का फल। नूर का फल, इफ्सियों 5 बाप उसकी 9 आयत, जो बच्चा इधर से निकाले जल्दी से पढ़े। इफ्सियों 5 बाप उसकी 9 आयत, उसमें जिक्र है नूर का फल। अब नूर का फल क्या है वो हम देखेंगे। इफ्सियों का खत 5 बाप 9 आयत। इसलिए कि नूर का फल हर तरह की नेकी और रास्तबाजी और सच्चाई है। नूर का फल क्या है? नेकी, रास्तबाजी और सच्चाई। अगर हमारी जिंदगी में सच्चाई है ना, हम हर चीज को लेके सच बोलते हैं, तो हमारे अंदर नूर का फल है। अगर हम सीधे रास्ते पे चल रहे हैं ना, सीधे रास्ते का मतलब सीधा रास्ता ही है, तो क्या है, हमारी जिंदगी से नूर का फल जाहिर हो रहा है। अगर हम नेकी करना जानते हैं तो हम कौन सा फल पैदा करते हैं? नूर का फल। मोहब्बत, रूह का फल हम जानते हैं, सारे वाज़े लिखे हैं। अब यहाँ पे हमने कौन सा सीख लिया है? नूर का फल। नूर का फल क्या है? सच्चाई, रास्तबाजी और नेकी। ये 3 काम हमारी जिंदगी से अगर हो रहे हैं तो हमारे अंदर कौन सा फ्रूट पैदा हो रहा है? नूर का फल। आगे बढ़ते हैं। 2 चीजें हम सीख चुके हैं, रूह का फल और नूर का फल। इसके बाद है होठों का फल। इसके बाद कौन सा है? होठों का फल। मेरे साथ देखिए, इब्रानियों 13 बाप और 15 आयत। इसमें होठों के फल का जिक्र है। होठों का फल बहुत सिंपल है, हमारे लबों से जो खुदा की शुक्रगुजारी, जो हम्द होती है, ये क्या है? होठों का फल। हम्द की कुर्बानी, हम्द करना, सिताइश करना, ताजीम करना, ये सब क्या है? होठों का फल। अगर हम कोई टाइम स्पेंड करते हैं गीत गाने में, प्रस्तिश करने में, तो हमारी जिंदगी से कौन सा फल पैदा हो रहा है? होठों का फल। अभी तक कितनी बातें सीख ली हमने? रूह का फल, नूर का फल और होठों का फल। पढ़े इब्रानियों 13 की 15। बस हम उसके वसीला से हम की कुर्बानी यानी उन होठों का फल जो उसके नाम का इकरार करते हैं, खुदा के लिए हर वक्त चढ़ाया करें। होठों का फल यानी हम्द की कुर्बानी हर वक्त चढ़ाया करें। हम तो संडे के संडे आधा घंटा, पौना घंटा वर्शिप करते हैं, और बाकी का टाइम उसने क्या कहा है? हर वक्त हमारे लबों से शुक्रगुजारी अदा हो रही है, तो पैदा हो रहा है हमारे लबों से होठों का फल हम पैदा कर रहे हैं, या हमारी जिंदगी से होठों का फल जाहिर हो रहा है। इसके बाद चौथी कैटेगरी है फ्रूट की, जो खुदा हमसे चाहता है कि हम अपनी जिंदगी से जाहिर करें, वो है हदिया और दयकी का फल। कौन सा? हदिया और दयकी का फल। इस पर बहुत बार आप सीख चुके हैं कि हमने अपना 10th पोर्शन, अपनी जो भी हम कमाई करते हैं, उसको दयकी और हदिया, जो हम अपने दिल की खुशी से देते हैं। अब जो पॉल है वो कहता है, ये नहीं कि मैं इनाम चाहता हूं, बल्कि ऐसा फल चाहता हूं जो तुम्हारे हिसाब में ज्यादा हो जाए। फिर 4:17 में वो कहता है, यानी वो यहाँ पे हदिया और दयकी की ही बात कर रहा है। इस पर मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी, क्योंकि ये आप सब सीखे हुए हैं कि ये हमारे लिए जरूरी है। अगर हम ये कर रहे हैं तो हम हदिया का और दयकी का फल अपनी जिंदगी में रखते हैं। 5वीं कैटेगरी है रूहे जीतने का फल। कौन सा फल? रूहे जीतने का फल। क्या कोई है जो यहाँ पे एक खड़ा होकर कह दे कि मेरी वजह ना एक रूह भी बची है? क्वेश्चन है। बुढ़े हो गए आप, लेकिन एक भी रूह नहीं बचाई, है ना? जवान हो गया है, 22 साल के है, 30 साल के हो गए, पैर पियानो लगे हुए, क्या एक रूह भी बचाई है? सवाल है। रूहे जीतने के फल पे सीखेंगे, क्योंकि यीशु ने कहा है यूहन्ना 15:16 में, तूने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया। क्यों चुना है उसने? क्यों हमें चुना है? और तुमको मुकर्रर किया है। किस काम के लिए मुकर्रर किया है? कि जाकर फल लाओ। क्या करो? फल लाओ। क्या ये क्या जाके सो जाओ? जाके फल लाओ और तुम्हारा फल कायम रहे। कौन सा फल लाना है? रूहों को जीतना है। किस लिए मुकर्रर किया गया है हमें? किस लिए चुना गया है हमें? कि हमने रूहों को बचाना है, रूहों को मसीह तक
लाना है। ये कौन सा फल है? रूहे जीतने का फल। और फिर क्या लिखा है? तुम्हारा फल कायम रहे। यानी कि आज एक दिन उन्होंने थोड़ा जा कलाम सुनाया तो छुट्टी, जब तक उसको बचाना लो, लगे रहो, वो कायम करो। मसीह में उस दरख्त को कायम करना हमारी ड्यूटी में आता है। अगर हमने कोई एक रूह भी जीती है तो हम अपने अंदर रूहे जीतने का फल रखते हैं। और मैं उन लोगों को मुबारकबाद देती हूँ जो अपने अंदर ये फल रखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसके बाद छठी कैटेगरी है राष्ट्रबाजी का फल। लास्ट कैटेगरी है राष्ट्रबाजी का फल। फिलिप्पी 1:11 में लिखा है, और राष्ट्रबाजी के फल से जो मसीह यीशु के सबब से है भरे रहो ताकि खुदा का जलाल जाहिर हो। राष्ट्रबाजी क्या है? सीधे रास्ते पे चलना, अपनी जिंदगी गुनाह से पाक रखना, पाकीज़गी की जिंदगी गुजारना, ये क्या है? राष्ट्रबाजी का फल। और पौल कहते हैं इससे भरे रहो। पौल ये नहीं कह रहा कि थोड़ा थोड़ा कर लिया, कभी वो कर लिया। मतलब हमारी शादी है तो हमने वो गाना भी गाना है, डांस भी करना है, और हमने मेहंदी की शुरुआत में दुआ भी करवानी है। क्या तुम एक ही मटके से मीठा और खारा पानी ले सकते हो? एक ही होएगा उसके अंदर, या उसके अंदर डांस भरा है, या उसके अंदर गाने भरे हैं, तो या उसके अंदर गीत और कलाम भरे हैं। तो ये क्वेश्चन है, मैं किसी को नहीं कर रही, टारगेट नहीं कर रही, ना मैं किसी के ऊपर कोई उंगली उठा रही हूँ। ये आपने खुद मुआवजा करना है कि हमने गाने गाने हैं, हमने डांस करना है अपनी शादियों में, या हमारी शादियों में भी गीत बजेंगे। मेरी शादी के अंदर सारे ज़ाहिर हमारे भी रिश्तेदार ऐसे कोई होते ही है ना बीच में, लेकिन मेरी शादी में एक ही गाना नहीं बजा, गीत ही लगे थे। अब और खुदावंद के नाम को जला ले इन सारी बातों के लिए जो अपने कलाम की समझ देता है। तो राष्ट्रबाजी का फल हमारी जिंदगी में होना जरूरी है। अभी तक हमने कितने फल सीख लिए हैं? 3 किसने सीखे हैं? ये 30% वाले हमारे पास जिन्होंने 6 की बजाय 3 सीख लिए हैं। लेकिन 3 के लिए भी खुदावंद का शुक्र है कि एटलीस्ट उन्होंने कुछ सीखा है। पहला फल क्या था हमारे पास? रूह का फल। दूसरा नूर का फल। तीसरा होठों का फल। चौथा हदिया और दैनिकी का फल। पांचवा रूहे जीतने का फल। और छठा राष्ट्रबाजी का फल। तो अब आपको सारे मैंने बता दिया, एप्पल, बनाना, गुआवा, सब कुछ बता दिया। अब होने चाहिए, और वो कैसे शो होंगे वो भी बता दिया है। उसके लिए हमारे दिल की जमीन अच्छी होगी, हमने अपनी पुरानी इंसानियत को छोड़ा होना चाहिए, हमारी गांठ छांठ कलाम के मुताबिक होती रहनी चाहिए, और हम मसीह में कायम रहें और रूहुल कुद्स से मामूर रहेंगे। तो ये फल हमारी जिंदगी से लाजमन जाहिर होंगे। और कुछ हम अभी भी रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। और अगर आज जो लोग हैं जो बिल्कुल भी कोई फ्रूट बेयर नहीं कर रहे, कोई भी फल नहीं अपने अंदर नहीं रख रहे, तो उनके लिए आज उनको मुबारकबाद दे रही हूँ कि बागबान की सिफारिश पर, मेरे मसीहा की सिफारिश पर आपको 1 साल दे दिया गया। और एक साथ अलार्मिंग वार्निंग भी है कि अगर इस साल नाना परफॉर्मेंस हुई तो फिर बागबान ने भी नहीं कुछ करना आगे। फिर क्या है? उस दरख्त को काट डाला जाएगा, और फिर आखिर में वो कहाँ पहुंच जाएगा? आगे। तो खुदावंद आपको इस कलाम को समझने की, कबूल करने की, और बिलखुसूस इस पर अमल करने की तौफीक बख्शे।